आप सभी के आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को शुरू करना चाहूँगा। विशेष रूप से मुझे समाज के कार्यक्रमों में आने का अवसर कम मिला है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 वर्ष से लगातार जुडिशरी की तैयारी में जयपुर था और आरजेएस प्री की तैयारी प्री तो निकाल दिया था, लेकिन मेंस में मैं 3 नंबर से रह गया हूँ और उसके बाद अब वापस तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। इस कारण समाज के कार्यक्रमों में आने का अवसर कम मिलता है और इतना समाज के कार्यक्रमों में बोलने का भी अवसर कम ही मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नेतृत्व करने का जब भी मुझे अवसर मिला है, भारत के लिए मैंने जब भी कोई आवाज़ उठानी पड़ी है, मैंने उस अवसर जिस भी टॉपिक के मुझे अवसर मिला है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी बात रखी है। और मुझे 2 बार विश्व युवा महोत्सव रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। वहाँ पर भारतीय संस्कृति और पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया था। 180 देशों के भीतर भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति और एक राजस्थान के अपने आदिवासी संस्कृति का भी मैंने बताया, वहाँ जिक्र किया था, क्योंकि आदिवासी समाज है तब ये संस्कृति जिंदा है। इस संस्कृति को अगर आज तक भी बनी हुई है, भारत की अगर पहचान बनी हुई है, तो आदिवासी समाज की बदौलत ये पहचान संस्कृति बचाए हुए है। और हम लोग संस्कृति की पहचान के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि हमने इस भारत के लिए बहुत कुछ किया। जब राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ी है तो ये आदिवासी समाज सबसे पहली पंक्ति में खड़ा नजर आया है और इस समाज ने लगातार इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी है। भगवान बिरसा मुंडा भी यही प्रेरित करते हैं हमें, जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो उन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस राष्ट्र के लिए सदैव मिटने और तत्परता से आगे बढ़ता हुआ इस समाज सदैव तैयार है। आज भले ही हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जरूर रह गए हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती इस राष्ट्र को, तब ये हमारे साथी और हम ये समाज आगे आकर इस राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के लिए तत्पर रहता है। और मैं युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, जिस भी क्षेत्र में रहो अपने पूरा 100% दो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल और शिक्षा। जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी उम्मीदें लगभग सांझ सी नजर आती है, क्योंकि हम अकेले नजर आते हैं। जब किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हमारा साथी कोई नजर आता ही नहीं है। आज मैं देख लूं जुडिशरी में हम 1 या 2 जने ही नजर आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम अभी भी शिक्षा से बहुत वंचित हैं। और निवेदन रहेगा, मैं बुजुर्गों से अनुरोध करना चाहूंगा। आज यहाँ के एक अध्यापक महोदय ने बताया था कि विद्यालय में अभी तक बच्चों को भेजा नहीं जा रहा है, तो सबसे पहला कार्यक्रम हमारा कार्य ये रहेगा कि बच्चों को सब ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति प्रेरित करें। आज हमारे समाज का बीड़ा नक्ताराम जी जैसे महानुभावों ने उठा रखा है। आज हमारे समाज के लिए इनकी पूरी टीम लगी हुई है। सदैव ये इतने बड़े प्रोग्राम करके समाज को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पूरे समाज को अगर प्रेरित करने के लिए बीड़ा उठाया, आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हमारा भील समाज सोया हुआ पड़ा है वर्षों से, उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। हम सबको आगे आना पड़ेगा और एकजुट आगे आना पड़ेगा। अगर जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक ये समाज आगे बढ़ेगा नहीं। इसके लिए लगातार हमारे जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, इन सबका हौसला अफजाई किया जाए। ये कार्यक्रम छोटा नहीं कह सकते, ये शुरुआत छोटी नहीं कह सकते। इस शुरुआत की बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे। इनका प्रेरणा, नक्ताराम जी की प्रेरणा हमारे को सदैव मिलती रही है। हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमारे को सदैव मार्गदर्शित किया है। उन्होंने कहा है आप डटे रहो, आप अकेले नहीं हो। और इसी कारण आज भी हम शिक्षा के जिस क्षेत्र में हम हमारी पूरी कोशिश करते रहे हैं। और आप सभी यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबकी अहम भूमिका है। और पूरी आयोजन कमेटी का हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है। आप इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडा।